हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं, दैट इज़ अ पीएम श्री स्कीम, जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस की पीएम मोदी ने ऑन टीचर्स डे 5 ऑफ सितंबर। और इस स्कीम के तहत क्या क्या नए नए फीचर्स हैं, ये हम आज इस स्लाइड के थ्रू देखना है। और इसका सबसे पहले आपको याद रखना है कि पीएम श्री स्कूल जो इसका फुल फॉर्म है, दैट इज़ पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो इसका हमें एक तो फुल फॉर्म याद रखना है। एंड इसके स्कीम के अंडर 14,500 स्कूल्स होंगे, दैट इज वो कि इंडिया के स्टेट एंड यूटी जो कि रीडेवलप किए जाएंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर वो आएंगे। ठीक है, तो ये हमें इसका याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कुछ नए फीचर्स दैट इज फॉर योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसमें हम ये नोटिस करेंगे कि एक तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं, जहां पर स्टेट और सेंटर का दोनों का शेयर होता है। और इसमें इनका शेयर रहेगा अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, स्टेट्स में इसका 60:40 है और आपके यूटीज के अंदर 90:10 का पार्टिसिपेशन स्टेट और सेंटर का रहेगा। अब इसका ये फीचर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि एक तो इसका आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो, दूसरा इसका जो टीचिंग स्टाइल है वो 4 स्टेजेस में, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, 4 स्टेजेस में इसको कैटेगराइज किया गया है। इसका पहला स्टेज है दैट इज फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब है कि यहाँ पर प्री स्कूल और ग्रेड 1 एंड 2 की बात की जा रही है, जिसमें कि किस तरह की लर्निंग होगी, प्ले बेस्ड लर्निंग। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग होगी ग्रेड 1 एंड 2 में। सेकेंड स्टेज है इसकी प्रिपरेटरी लेवल, जो कि ग्रेड 3 से 5 में रहेगी। यहाँ पे लाइट टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक फॉर्मल समाओ क्लासरूम टीचिंग्स भी होंगी, इंट्रोड्यूस की जाएंगी। आने वाले ग्रेड जैसे कि ग्रेड 6 एंड 8 में जो आपका थर्ड स्टेज है, यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्लासेस के लिए। सेकेंडरी स्टेज होगी आपकी ग्रेड 9 टू ग्रेड 12, जिसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी है। अब क्या होगा कि कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा आर्ट, साइंस और दूसरे डिसिप्लिन में। ठीक है, और इसमें यह भी प्रपोज किया गया है कि बोर्ड एग्जाम्स को ट्वाइस अ ईयर हेल्ड करवाना है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पीएम श्री स्कूल्स जो हमने अभी बात करी, स्कीम में और क्या ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे या इसमें और ऐसे अपग्रेडेड स्कूल्स में क्या ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, अपग्रेडेड स्कूल्स का यहाँ मतलब है कि यहाँ पर सुपीरियर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि क्या क्या होगा, इट विल इक्विप विद योर लैब्स, your smart classrooms, your libraries, sports equipmental and the art rooms। साथ ही साथ इसे ग्रीन स्कूल्स की तरह रीडेवलप किया जाएगा। और ग्रीन स्कूल्स में क्या क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाएगा, वेस्ट रिसाइकलिंग होगी, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और आपका ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, आपका जो भी कैरिकुलम होगा वो कैसा होगा, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल का। इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो भी अब आप पढ़ रहे हो उसका आपका लाइफ में पर्सनल एप्लीकेशंस क्या है, उसका कॉन्सेप्चुअल वैल्यू, वो सारा कुछ आपको कोर्स में देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे स्पेशल मॉड्यूल्स यूज किए जाएंगे ताकि बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बहुत अच्छी हो जाए। और हर स्कूल को लिंक किया जाएगा कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, मेंटरिंग सेंटर से, और उनको ऐसे भी प्रोविजंस रखे गए हैं कि उनको लोकल आर्टिशंस के थ्रू इंटर्नशिप्स भी कराई जाए, उनके स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी हो, ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए आगे आने वाले डेज में। और इसमें कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज की जाएगी, प्ले बेस्ड, डिस्कवरी ओरिएंटेड, ताकि देखिए अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपका कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर हाउ टू डेवलप द थिंकिंग ये नहीं कर पा रहा था। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा हो पाए। तो हम देख नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि प्रीवियस आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर देखिए गाइस कैसा था, अभी जो आपका नया स्ट्रक्चर आया है वो कुछ आपको ऐसा देखने में मिलेगा। ठीक है, कि एज 3 to 6, 3 इयर्स में आपको क्या करवाया जा रहा है, जब आप 2 इयर्स के हुए क्लास 1 एंड 2 में तो उस एज में क्या कराया जा रहा है। तो उस तरह से ये सारा का सारा इसमें एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है।
लास्ट में जब जाते जाते एक मेरे को कोट याद आ रहा था कि इस पॉलिसी से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। तो ये एक मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाली है उससे एक बहुत बड़ा हमें ये फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग अस, और हमें इसी के साथ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी इस बार की काफ़ी हिट जाए।